नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। मेरा आज का विषय रहने वाला है, मैं क्रम से आपको बताता रहा कि शनि पर्व पर यदि बाली का निशान हो तब क्या होता है, यदि सूर्य पर्व पर बाली का निशान हो तब क्या होता है, गेहूं की बाली जैसा निशान, और बुध पर्वत पर यदि वैसा ही निशान हो तो उसका किस प्रकार से प्रभाव है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बताया आपको त्रिभुज का, चतुर्भुज का, या कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यहाँ खड़ी रेखाओं का, आड़ी रेखाओं का, काले चिन्हों का, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का जो चिन्ह है उसको मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुध की उंगली के बारे में। बुध की उंगली कनिष्ठा उंगली होती है, जो वाणिज्य की उंगली होती है। भाई ये उंगली मैंने हमेशा आपको बताया ध्यान रखने के लिए कि देखिए भाई, ये अगर यहाँ तक लंबी होती है, जो इस उंगली के सूर्य की के उंगली के प्रथम पर्व तक होती है, तो ये उंगली सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो उसका क्या फल होता है, यदि इसकी लंबाई ज़्यादा कम होती है तब इसका क्या फल होता है, ये मैंने आपको बताया। उनकी अच्छाइयों, उनकी बुराइयों को मैंने बताया। लेकिन अगर वो लंबाई अच्छी भी है या वो बुरी भी है, या छोटी है उंगली लंबाई में या बड़ी है, जिस प्रकार की भी आकृति उंगली की है, उस उंगली के अंदर यदि कोई अवगुण आ गया है तो भाई आपके अवगुण को किस प्रकार से दूर करेगी ये, यहाँ पर गेहूं की बाली, ये मेरा आज का विषय है। हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि भाई ये हृदय रेखा है, और हृदय रेखा के नीचे जो पर्व होता है ये हमारा बुध का पर्व है। बुध का पर्व भाषा के लिए इसको देखा जाता है, व्यापार के लिए इसको, अच्छी याददाश्त के लिए इसको, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, मार्केटिंग के लिए, एक सीए के लिए, एक सीएस के लिए, एक टीचर के लिए, एक डॉक्टर के लिए। तो यदि ये पर्वत में मान लिया किसी व्यक्ति की उंगली ज़्यादा लंबी हो गई है यहाँ तक से, या छोटी रह गई है, या बराबर भी है और उसके फलों में वृद्धि नहीं हो रही है, किसी कारण से कोई भी दूषित चिन्ह हो गया है, या यहाँ पर कोई भी आड़ी रेखा आ गई हैं, तो उसके कारण आपके जीवन के अंदर उठाफटक हो रही है इन कार्यों में, यानी आपकी जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं उसके अंदर कमी आ रही है। उस कमी को किस प्रकार से यहाँ दूर कर देती है ये गेहूं की बाली, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसका किस तरीके से प्रतीकात्मक चिन्ह आपको मिलता है, जिससे आप जान पाते हैं कि भाई ये गेहूं की बाली का एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। देखिए, हमने कहा कि भाई बुध पर्वत जो है वो यहाँ कनिष्ठा उंगली के नीचे वाला पर्व है। यानी यदि आपको ये दिखाई देता है भाई यहाँ पर किसी व्यक्ति के 1, 2 या 3 रेखाएं खड़ी दिखाई देती है, अच्छी भाषा शैली है, अच्छा संकेत है, ये हम साधारण भाषा में कहते हैं। इसको अगर रेखाएं काट देती हैं तो भाई उसका बुरा प्रभाव हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखने के लिए आता है कि हाथ की उंगली में कितने भी इसके पूर्व 4 भी हो जाएं, तब भी भाई आपके गुणों को, अवगुणों को गुणों में बदलने वाली अगर शक्ति किसी में है तो वो एक चिन्ह है यहाँ पर, और वो है गेहूं की बाली। यानी यह आपको मिल सकती है इस प्रकार से, एक रेखा खड़ी हुई मिले, उस रेखा में यहाँ पर ऊपर की तरफ खड़ी हुई ये रेखाएं मिलें, तो ये अपने आप में जो रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हैं, डाउन नहीं, यहां आड़ी भी नहीं, कुल मिलाकर जो रेखाएं खड़ी रेखा के रूप में हैं, वही रेखा गेहूं की बाली का स्वरूप जानी जाएंगी। अब मान लिया यहां पर ये आपके रेखा यहां पर थी, इसमें ये खड़ी रेखाएं हैं, ये गेहूं की बाली का प्रतीक बना रही है, परंतु भाई मेरे पर्व पर गुरुजी ये रेखाएं हैं, लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ पर आड़ी भी आ रही हैं, इस तरीके से आड़ी रेखाएं भी काट रही हैं।
इन आड़ी रेखाओं पर विजय प्राप्त करने की यदि ये रेखा आपके पास है तो मुश्किलें जरूर आएंगी, परंतु ये अपने आप में जो गेहूं की बाली का चिन्ह है ये उन पर विजय प्राप्ति करा देगा। अब इसी के साथ साथ यदि आपको यहाँ पर ये खड़ी रेखा सपोर्ट में और मिल जाए तब क्या होगा? इसका मतलब ये है आपके गुणों में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि जनता का कारक भी है बुध यहाँ पर, आपकी भाषा शैली से आप जनता पर प्रकाश डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। आप दलाली से, मार्केटिंग से, व्यापार से, कमीशन से, सीए से या अपने किसी भी क्षेत्र के द्वारा प्रभाव डाल करके आप आमदनी के स्रोतों में वृद्धि कर लेंगे। एक बात, किसी किसी व्यक्ति के अंदर यही बुध पर्वत, यानी आप देखेंगे कि भाई ये बुध पर्वत पे यहाँ से बहुत ज़्यादा रेखाएं आती हैं कि भाई आयु रेखा के पक्ष से आ जाएं या यहाँ से आ जाएं, और ये इस प्रकार से मिलती है। अब ये अपने आप में यहाँ से यहाँ तक तो रेखा थी, लेकिन ऊपर वाली रेखा ही नहीं है, ये पर्वत ही खाली है। और इस रेखा पर यहाँ गेहूं की बाली जैसी प्रकृति लगा दिखने में आती है, क्योंकि ये रेखा भी अपने आप में बुध रेखा है। इसका मतलब व्यक्ति अपनी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, व्यक्ति अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, व्यक्ति प्रयत्नशील है और वह अपने जीवन में जीवन की खेती को बढ़ाना चाहता है। धीरे धीरे यहाँ से एक रेखा और बनेगी, फिर और बनेगी और फिर ये पहुँच जाएगी यहाँ बुध पर्व तक। इस प्रकार से पहुँचे या इस प्रकार से पहुँचे या इस प्रकार से पहुँचे या इस प्रकार से पहुँचे, उसका प्रभाव जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये व्यक्ति व्यापार में विशेष रूप से कुशल होते हैं। अपने वाणिज्य में, अपने गणितज्ञ क्षेत्र में जिस भी कारक तत्व जो मैंने ये दिए हैं, इनके अंदर यदि उसकी अगर कोई स्रोत बढ़ाने की शक्ति है तो ये अपने आप में वो गेहूं की बाली का प्रतीक बढ़ाएगा। तो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है कि यदि आपके जो है बुध पर्वत पर किसी भी गेहूं की बाली का प्रतीकात्मक चिन्ह है और उसको आड़ी तिरछी रेखाएं काटती हैं या खड़ी रेखाएं हैं, तो उनके किस प्रकार से प्रभाव होंगे और किस प्रकार से आपके जीवन में लाभ होंगे। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मेरी मिल सके। नमस्कार।